Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 17 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 23 slot 1 paper and the set says faculty members in a management school can belong to one of the four departments: finance and accounting, marketing and strategy, operations and quants, and behavior and human resource. The number of faculty members in FNA, MNS, ONQ and BNH departments are 9, 7, 5 and 3 respectively. Professor P, Professor Q, Professor R, Professor S are four members of the school's faculty who were candidate for the post of the dean of the school. Only one of the candidate was from ONQ. Okay. Every faculty members, including the four candidate voted for the post. Okay. In each department, all the faculty members who were not candidate voted for the same candidate. The rules for the election are listed below. There cannot be more than two candidates from a single department. A candidate cannot vote for himself or herself. Faculty members cannot vote for a candidate from their own department. After the election, it was observed that Professor P received 3 votes, Professor Q received 14 votes, Professor R received 6 votes, and Professor S received 1 vote. Professor P voted for Professor R, Professor Q voted for Professor S, Professor R voted for Professor Q, and Professor S voted for Professor P. एक पजल बेस्ड सेट है जहाँ पे अपने को वोटिंग का सेटअप दिया हुआ है, वोट्स पढ़ने वाले हैं और टोटल एक मतलब बेसिकली एक कॉलेज है जहाँ पे चार अलग अलग डिपार्टमेंट और उन डिपार्टमेंट में टोटल 24 लोग हैं। 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 लोग हैं। उन 24 में से चार हैं जो कि प्रोफेसर्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं फॉर द पोजीशन ऑफ डीन। उन चारों का नाम दिया गया PQRS। ठीक है, यानी कि 20 ऐसे हैं जो कि मेंबर्स हैं उस फैकल्टी के चारों चारों अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ के ये लोग मेंबर्स हैं। ठीक है, अब आगे कुछ कुछ कहानी दिया हुआ है। उस कहानी में ऐसा है कि कोई लोग किसको वोट करेंगे, ये सारी चीज़ें दे रखी है, वो अपने को फिगर आउट करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब वापस से अपन दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि कैसे फिगर आउट करा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच टू कैंडिडेट कैन बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ द वोट दैट प्रोफेसर क्यू रिसीव फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट इफ प्रोफेसर एस बिलोंग टू BNH, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इफ की बात हुई तो प्रॉब्ली यहाँ पे ध्यान देना ना, इफ की बात हो गई है तो यानी कि ये क्या होने वाला है, चांसेस आर वेरी है कि हमें ये पूरा सेट ना बनता हुआ दिखे। मतलब वहाँ पे इफ है तो प्रॉब्ली ऐसा होने वाला है कि 90% या 95 बन जाएगा, कुछ शायद रह जाएगा या तो काफ़ी हिस्सा है जो अपने को इफ और बट पे पूछेगा। वॉट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड, अगेन वही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहला क्या करा था, डेटा थोड़ा सा लिखा था। डेटा लिखने मतलब ये वाली चीज़ें लिख जाए, यानी कि एफ और एफ ए में कितने लोग हैं, एफ ए में अपने पास लोग हैं 9। ठीक है, और एम एस में कितने लोग हैं, इसमें लोग हैं अपने पास 7। उसके बाद है ओ क्यू, ओ क्यू में कितने लोग हैं अपने पास हैं 9 7 16 5 21। और लास्ट में अपने पास जो डिपार्टमेंट है दैट इज बी एच। यहाँ पे कितने लोग हैं, बी एच में अपने पास लोग हैं 3। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि PQRS हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनको कुछ कुछ वोट मिले हुए हैं। ठीक है, प्रोफेसर PQRS आर द 4 members of the school's faculty and who were candidate for the post. Only one candidate was from ONQ. ONQ से खाली एक ही मेंबर है, यानी कि एक बंदा है जो कि इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, यानी कि बाकी चार ऐसे कौन है जो वोटर्स होने वाले हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म है। यानी ऐसा भी हम कह सकते हैं जो बाकी जो चार लोग हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन शायद 2 1 1 0 ऐसा हो सकता है, 1 1 1 1 हो सकता है, एक 2 2 0 हो सकता था, 2 2 0 0। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए फिर OQ का 2 होना चाहिए था, क्योंकि OQ में 1 आ गया तो ये जो चारों लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो केसेस में हो सकता था, एक ये केस था एक ये केस था। ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं अपन। अच्छा, एवरी फैकल्टी मेंबर इंक्लूडिंग दी 4 कैंडिडेट वोटेड फॉर द पोस्ट। ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स जितने हैं और जो ये कैंडिडेट है इनको मिला के सबने वोट करा, यानी कि 24 के 24 लोग वोट करें। इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु वर नॉट कैंडिडेट वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट। अच्छा, हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग जो कि कैंडिडेट नहीं उन्होंने एक तरफा वोट करा, यानी एग्जांपल OQ का ले लें, ये जो चार लोग हैं इन चारों ने मिलके किसी एक कैंडिडेट को वोट करा होगा, मतलब वो प्रॉब्ली PQRS में जो भी होने वाला है वो चारों उसी को वोट देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है द रूल्स ऑफ द इलेक्शंस आर लिस्टेड बिलो, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो हमने अभी लिख रखा है कि ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक केस और बन सकता था। ओके, 3 1 0 0। ठीक है, ये केस बन सकता था, ये चीज़ मेरे को हाईलाइट करनी चाहिए था, बट अब ये पॉइंट नंबर 1 से ये केस भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या है, तुम्हारे पास ये दो केस हैं।
ठीक है, ये केस एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं दे कैन नॉट बी मोर देन 2 कैंडिडेट्स, तो 2 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं है, तो ये केस अपन नहीं लेंगे। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो ये भी एक केस बन सकता था जहाँ पे किसी 2 सेक्शन से, मतलब 2 डिपार्टमेंट से 0 लोग हैं, किसी एक में 3 लोग खड़े होंगे और किसी में 1 ही लोग खड़े हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई भी कैंडिडेट अपने लिए वोट नहीं करेगा, वो किसी और को वोट कर रहा होगा। फैकल्टी मेंबर कैन नॉट वोट फॉर अ कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, अच्छा जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो अपने डिपार्टमेंट वालों को वोट नहीं कर सकते, यानी कि M&S के जो पूरे लोग हैं, मतलब ये जो 9 लोग हैं, या सॉरी 7 लोग, ये 7 लोग किसी और को वोट करेंगे, उसमें से 7 में से लेट्स से 2 लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो कि वोटर थे, तो वो पांचों एक तरफा वोट करेंगे, उन 2 का नहीं पता, ठीक है। बट वो MS के किसी को नहीं वोट करेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। या MS में 1 लोग है, अगर मान लो जैसे हम इस वाले से जाते हैं, 1 वाले से अगर वहाँ पे 1 है तो मतलब 6 लोग किसी एक तरफा वोट करेंगे और 1 कहीं कहीं पे भी कर रहा है, वो MS को नहीं कर रहा है, ऐसा। यहाँ OQ का एग्जांपल थोड़ा और बेटर अपने को समझ आ जाएगा। OQ में जो ये एक बंदा है, ये OQ पे वोट नहीं कर रहा है, ये कहीं और वोट कर रहा है, वो तीनों में से, और ये 4 भी कहीं एक तरफा वोट कर रहे हैं, ऐसा। आफ्टर द इलेक्शन इट वॉज ऑब्जर्व प्रोफेसर P रिसीव 3 वोट, अच्छा जी, इलेक्शन खत्म हो गए, अब क्या हुआ कि प्रोफेसर P को 3 वोट मिले, ठीक है। प्रोफेसर Q रिसीव 14 वोट्स, प्रोफेसर Q को 14 वोट्स मिले, अच्छा जी, ठीक है, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक। प्रोफेसर R रिसीव 6 वोट, प्रोफेसर R को 6 वोट मिल गए, ठीक है जी। एंड प्रोफेसर S रिसीव 1 वोट, ये भाई साहब तो चुनाव हार गए क्योंकि इनको एक ही वोट मिला है, जीता कौन होगा, Q जीता होगा, ठीक है। अभी अपने को यहाँ पे पता नहीं विन लूज की बात हो रही, बिकॉज मेरे को विन लूज तो कहीं नहीं था, बस इसी तरीके से मैंने मेंशन कर दिया। आगे कह रहा है कि प्रोफेसर P वोटेड फॉर प्रोफेसर R, प्रोफेसर P ने R को वोट करा था, अच्छा। प्रोफेसर P का वोट R को पड़ गया था, अच्छा। प्रोफेसर Q वोटेड फॉर प्रोफेसर S, प्रोफेसर Q का वोट यहाँ पे S को गया, यानी कि प्रोफेसर S को खाली Q ने वोट करा और बाकी तो 0 वोटर्स थे इसके पास, बाकी किसी ने तो वोट ही नहीं करा, तो इनकी तो पूरी कहानी खत्म है, अच्छा। प्रोफेसर R फॉर प्रोफेसर कुरैशी, प्रोफेसर R वोटेड फॉर प्रोफेसर कुरैशी, प्रोफेसर R वोटेड फॉर प्रोफेसर कुरैशी, अच्छा जी। एंड प्रोफेसर सैमुअल वोटेड फॉर प्रोफेसर P, ठीक है जी, प्रोफेसर S ने वोट करा प्रोफेसर P को, यानी कि चारों कैंडिडेट ने चारों अलग अलग लोगों को वोट करा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसको एक से ज़्यादा कैंडिडेट ने वोट किया, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें एस पी की बात करें तो पी को एक तो एस ने वोट करा और बाकी 2 लोगों ने वोट करा है जो कि किसी फैकल्टी से आ रहे होंगे और एक तरफा आ रहे होंगे। यहाँ पे 13 लोगों ने वोट करा है जो कि एक तरफा वोट लेकर आ रहे होंगे। अब वो 13 क्या है, कॉम्बिनेशन किसी से बनेगा, ये तो दिख रहा है साफ साफ, किसी एक फैकल्टी से तो नहीं बनेगा, मतलब किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं बनने वाला, वो किसी 2 डिपार्टमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है। पी का क्या है, पी सॉरी आर का क्या है, आर को 6 वोट मिले जिसमें से एक तो पी ने वोट करा और बाकी 5 आया। अब ये 5 यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से तो नहीं आएगा और यहाँ से भी नहीं आएगा, तो प्रोबेबली ये 5 आ सकता था, अच्छा, ठीक। ये चीज़ यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब इसके बाद थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्या लगाया जाए उस पर सोचते हैं। अब अपने पास क्या क्या हिंट दी गई है उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अपने पास क्या पता है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर मैपिंग का ये है, मतलब अगर आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो नंबर मैपिंग एक होती है, तो ये मर्जर एंड मैपिंग का टॉपिक रहता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर मैपिंग अगर करना चाहो तो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर उस पर दिमाग लगाया करो, यानी रेंज पे चलते हैं ना, सबसे छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 को मैप करना है, 2 कहाँ पे मैप हो सकता है, 2 यहाँ पे मैप हो सकता है, यानी कि 1+2 मैप हो सकता है, ठीक है। 2 यहाँ पे तो मैप नहीं होगा बिकॉज ये 4 लोग एक तरफा वोट करने वाले हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे भी मैप नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 करोगे तो दैट मीन्स तुम कह रहे हो कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होंगे, विच इज पॉसिबल ही नहीं है। 2 यहाँ पे भी मैप नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या बोला हुआ है कि जो लोग जिस डिपार्टमेंट के, अगर FA डिपार्टमेंट में मान लो एक लोग एक इलेक्शन में खड़ा हुआ तो 8 लोग एक तरफा वोट करेंगे, ठीक है। तो वो जो ये 2 का अकोमोडेशन है, ये मैपिंग एक ही जगह हो सकती है, वो मैपिंग यहीं पे हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 1+2 होना चाहिए था, अच्छा। यानी कि ये 2 लोग एक तरफा वोट करेंगे और वो तरफा वोट यहाँ पे कर रहे होंगे, ये 2 वाला आपको यहाँ पे मिल गया, अच्छा। और ये 1 कौन है, नहीं पता, अभी तो नहीं पता, फिर देखते हैं, अच्छा। इसी तरीके से अपन सबसे बड़े नंबर पे जाते हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13 वाला नंबर है। 13 पे अपने को क्या मिल सकता है, वो मिल सकता था 9 और 4 13, 7 और 6 13, ऐसा कुछ मिल सकता था, ठीक है। फिर इसी तरीके से P+5 हो सकता था। अब तो एक तो ये वाला था क्योंकि 13 में ना मेरे को 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि 7 एंड 6 विच इज पॉसिबल नहीं है बिकॉज अपने को 6 के लिए यहाँ पे 3 देना पड़ेगा।
अपने को क्या ध्यान दो तो 1 और 1 मिल चुका है, यानी कि ये केस अपना एलिमिनेट हो चुका है, अपने को यही ध्यान देना है। यानी कि अब इन दोनों में से कोई 2 लोग वाला होगा, मतलब एफए में भी 2 लोग हो सकते हैं या एमएस में 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर एफए में 2 दोगे तो 2 + 7 बन जाएगा, 7 + 7 बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। वेर एज यहाँ पे 2 दोगे तो 5 बन जाएगा, 5 + 9 नहीं, 9 + 4 बन सकता है, और 5 को हम यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। एक एकदम सीधा सीधा अपने को लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर से ये पॉइंट समझाता हूँ। मैंने क्या देखा कि ये वाला अपने को पूरा करना है, 2 1 1 0 को अकोमोडेट करना है, जिसमें से 1 और 1 तो मिल चुका है। 2 किसको देंगे, एफए पे दे सकते थे या एमएस पे दे सकते थे। अगर एफए का 2 देता हूँ, यानी जो बचा हुआ 7 है वो एक तरफा कहीं पे मैप नहीं हो सकता। वो अगर मैं यहाँ पे मैप करूंगा उस एक तरफे को, तो मेरे को 6 बचा हुआ मैप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 7 दे दूंगा तो मेरे लिए 6 बचा है। कैन वी मैप दैट 6 थिंग? नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम अगर यहाँ पे ये ले लेते हैं कि ये 2 + 7 है, तो यानी कि यहाँ पे अपने को लेना पड़ेगा 0 + 7। तो ये जो 7 है यहाँ पे अगर आप देते हो तो 7 + 6 होना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल नहीं है। बाय दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा कि भाई ये जो पार्ट हम अगर सोच रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, 2 कहाँ पे आएगा, एमएस के लिए आ सकता है। ऑल्सो एक लॉजिक यहाँ पे और भी जाएगी, क्या जाएगी, एक लॉजिक आपकी ये जाएगी कि आपको ध्यान दो, ये जो 4 है, ये 4 कहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है? क्या ये 4 अब पी वाले पे आ सकता है? नहीं। क्या ये 4 यहाँ आ सकता है? नहीं। क्या ये 4 यहाँ आ सकता है? नहीं। 4 अगर यहाँ पे दोगे ना, ये फिर 1 बच जाएगा। ये 1 कहाँ से लाओगे? 1 तो पॉसिबल ही नहीं ला पाना, बिकॉज फिर 1 यहाँ पे अकोमोडेट, यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक लॉजिक आया कि यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, और 4 के बाद क्या बच रहा है, 9। तो 9 कहाँ से आ सकता है? जब यहाँ पे 0 और 9 लोगे, जो कि हमने अभी पीछे वो केस वो वाला लॉजिक लिया था जहाँ पे हम इधर से आ रहे थे, और एक लॉजिक उल्टा भी जा सकते थे, ठीक है। अब ये 5 कौन सा है? ये 5 ये एक तरफा वोट वाला है, और ये किसको मिलेगा, ये यहीं पे मिलेगा, यानी कि ये एक 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये एमएस से आ गया, अच्छा, और ये 2 भी यहाँ पे आ गया। ये चीज तो हमने फिगर आउट कर ली। हमने अभी ये कर लिया कि भाई कौन से लोग कहाँ से खड़े, मतलब अपने को क्या पता चल गया, एफए से कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़ा था, 9 के 9 लोगों ने एक तरफा वोट करा, और किसको वोट करा है, वो वोट करा है क्यू को, ठीक है। एमएस ने 2 लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, 5 लोगों ने एक तरफा वोट करा, किसको करा, आर को, ठीक है। ओक्यू ने 1 लोग इलेक्शन पे खड़े हुए थे, उन्होंने किसको वोट करा, 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 अपना यहाँ पे आ रहा है, तो वो 4 को वोट करा, और ये बीएच ने 2 को करा, ये करा, ठीक है। ये चीज तो हमने फिगर आउट कर ली। अब क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट का होगा? क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट है जो तुम्हें काम आएगा, क्या, ये वाला पॉइंट नंबर 3, फैकल्टी मेंबर्स कैन नॉट वोट फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम देयर ओन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सोचना नहीं, ये जो एमएस के 2 लोग हैं ये किसको वोट करेंगे? किसी 2 अलग अलग लोगों को ही वोट करेंगे, वो तभी पॉसिबल है, क्योंकि वो वोट करने जाएंगे तो यार ये इसको एफए को तो वोट कर ही नहीं रहे ना, एफए का तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं है। वो ओक्यू को वोट करेंगे और बीएच को, यानी कि ये जो 2 हैं ये इन्हीं दोनों पे जाने वाला है इन सम ऑर्डर। अब ये नहीं पता कि कौन कौन सा किसको करेगा, ठीक है। इतना पता है कि ये जो एमएस है, ये जो 2 लोग हैं ये किसको वोट करेंगे, ये अगर ये आपस में वोट कर लेंगे 1 और 1, ऐसा होता है कि बीएच वाला ओक्यू को वोट कर देगा और ओक्यू वाला बीएच को वोट कर देगा, तो भी प्रॉब्लम है। तो एमएस वालों को आपस में वोट करना पड़ेगा, और क्या लिखा था, कोई भी फैकल्टी मेंबर खुद के डिपार्टमेंट वालों को वोट नहीं कर सकता। यानी कि यहां से हमने क्या तोड़ा कि जो ये एमएस के 2 लोग हैं ये किसको वोट कर रहे हैं, ये वोट कर रहे हैं ओक्यू या बीएच वालों को, और इनके जो 2 लोग हैं, ये वोट कर रहे हैं एमएस वालों को, ठीक। ये चीज हमने मतलब पकड़ ली। अच्छा, थोड़ा सा अगर और मेहनत कर लें तो अपने को एक चीज और मिल सकती है। यहाँ पे क्या अगर दिमाग लगाने लायक है, क्यू की हेल्प लेने लायक है, क्योंकि क्यू एक ऐसा है जिनको 2 लोग मना कर दे रहे हैं, मतलब 2 डिपार्टमेंट से वो मना हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे मना हो रहा है? क्यू की बात करूँ तो क्यू को वोट जो पड़े वो कहाँ से पड़े, 4 और 9 से पड़े, यानी कि क्यू ऐसा है जो कि ओक्यू का नहीं होने वाला, ध्यान देना ना, वो ओक्यू का भी नहीं होने वाला क्योंकि 4 वोट पड़े, वो एफए का भी नहीं होने वाला, ये भी एक समझ आ गया, ठीक। इसी तरीके से वी हैव टू थिंक फॉर अदर्स ऑल्सो। जैसे एस की बात करें, एस को तो खैर भाई साहब को वोट ही नहीं पड़े कहीं से ना, तो वो तो बेचारा ऐसे ही निकल गया, ठीक है। लेकिन एस कहीं का तो होगा ना, किसी डिपार्टमेंट से तो आया होगा, तो एस कहाँ से आया होगा, वो क्यू वाले डिपार्टमेंट से नहीं आया होगा, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, पी की बात करें, पी क्या है, 2 वाले डिपार्टमेंट का नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अपने को हेल्प कौन कर सकता है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, एक ऐसा बंदा हेल्प करेगा जो कि एमएस का नहीं रहा होगा, जिसके बारे में हम श्योरली कह सकें कि वो एमएस का नहीं है। अगर वो एमएस का नहीं है तो वो कहाँ का होगा, वो इन दोनों में से किसी एक का होगा, ये ओक्यू और बीएच में से किसी एक का होगा, ये तो पक्का है ना, बिकॉज 2 एमएस के हैं, 2 ओक्यू बीएच के हैं।
तो एम एस का कौन नहीं है, अगर आप ध्यान से देख पाओ वो कौन नहीं है, आर नहीं है। आर क्यों नहीं है, क्योंकि आर को ये 5 वोट एक साथ पढ़े, 5 वोट कहाँ से पढ़ते हैं, एम एस वालों से पढ़ते हैं। यानी कि अपने पास आर इज फ्रॉम, आर कहाँ से होगा, ओ क्यू एंड बी एच, ओ क्यू या बी एच में से कोई एक, ठीक है। ये कैसे कंक्लूड करा, ये अपने को पता है कि आर जो है एमएस का नहीं हो सकता, अगर आर एमएस का नहीं है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक का बन सकता था ना, ठीक। अगर ये इन दोनों में से एक है, इसको वोट कौन कर रहा है, इसको कोई एमएस वाला वोट कर रहा है, ये देखो ये लॉजिक हमने यहाँ पे लिख रखा था, यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व करा था कि ये दोनों को वोट कौन कर रहा है, कोई ओक्यू, यानी कि पी कौन है, एमएस में से होना चाहिए था, तो एक बंदा मिल गया पी, जो कि कहाँ का होना चाहिए, एमएस का होना चाहिए था। अच्छा, एमएस को वोट कौन कर रहा है, एमएस को वोट कर रहा होता है कोई ओक्यू बीएच में से कोई एक बंदा, यानी कि एस कौन होना चाहिए, ओक्यू बीएच में से कोई एक, यानी कि ये भी मिल गया अपने को ओक्यू, और बीएच में से एस भी होना चाहिए, यानी कि ये जो दो बंदे हैं आर और एस, ये कौन है, ओक्यू और बीएच। अब एस को कौन वोट कर रहा है, यानी ओक्यू बीएच वाले को कौन वोट कर रहा है, ये फिर से एमएस वाला वोट कर रहा है, यानी कि एमएस के जो दो बंदे हैं वो कौन होने वाले हैं, वो एक होने वाला है पी और एक होने वाला है क्यू। वेयर एज OQ के कौन हो सकते हैं, OQ का हो सकता है दोनों में से कोई होगा, RS में से कोई एक, ठीक है, ये अपना एंड होना चाहिए था, ठीक है, P एंड Q है, एंड फॉर BH अगेन इट हैज टू बी R एंड S में से कोई एक, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे फिगर आउट कर ली, तो मतलब बढ़िया सेट था पजल का, और मतलब एकदम फंसा के रखता, मतलब एग्जाम वाले फेज में अगर हम बात करें ना, तो शायद वो जो इसके पहले वाला जो सेट हमने अपलोड करा वो हम सॉल्व करते और इसके बाद ये करते, शायद इस पॉइंट पे मेरा 40 मिनट एग्जॉस्ट हो जाता। इसी के लिए अगर ध्यान करो तो ये वाले पर्टिकुलर पेपर में 10 क्वेश्चन पे यानी कि 30 नंबर वॉज अ वेरी गुड स्कोर, मतलब अप्रॉक्स 97 या 98 सेक्शनल स्कोर बन गया था अगर किसी ने 20-20 मिनट में, क्योंकि वो सेट ऐसा था जो 15 मिनट में निकाला जा सकता था, और ये था जो कि थोड़ा 20 मिनट में निकलता, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। विच टू कैंडिडेट कैन बिलोंग टू दी सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट वाले कौन है, अपने को यहाँ पे दिख रहा है सेम डिपार्टमेंट वाले अपने ये दोनों है पी एंड क्यू है, ठीक है, ये दो हमने यहाँ पे निकाल रखा है पी एंड क्यू, तो यही दो हैं, यानी कि ऑप्शन में कौन होना चाहिए, नहीं है पी एंड क्यू, देखो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, पी एंड क्यू दिख रहा है। Which of the following can be the number of votes that Professor Qureshi received from a single department? प्रोफेसर कुरैशी को सिंगल डिपार्टमेंट से क्या मिलता है, या तो 4 मिलता है या तो 9 मिलता है, तो ऑप्शन में 4 नहीं है 9 है, क्योंकि पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर, मस्ट भी तो बोला नहीं, तो अपने को 9 पकड़ सकते हो, बाकी ऑप्शन तो वैसे भी हटे हुए। एक प्रोफेसर सैमुअल बिलोंग टू BNH, अच्छा सैमुअल भाई साहब BNH से, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये अगर BNH से हैं तो यानी कि ये OQ से होंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, प्रोफेसर प्रकाश बिलोंग्स टू MS, प्रोफेसर ये तो परफेक्टली ट्रू है, ठीक है। प्रोफेसर R बिलोंग्स टू O एंड Q, यहाँ पे देखो अभी आप O एंड Q से हो जाएगा, बिकॉज ये इधर और का केस था, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर ट्रू, सॉरी। What best can be concluded about the candidate from O and Q? O and Q, O and Q, O and Q क्या है, R और S में से कोई एक होना चाहिए था, इट वॉज ईदर R इधर S, ऑप्शन नंबर डी, बाकी तो ऑप्शन में नहीं होगा, ईदर की बात होगा, बिकॉज अपने को यहाँ पे साफ साफ हमने निकाल रखा है इस चीज को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, स्टेटमेंट नंबर ए, नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम M&S वोटेड फॉर प्रोफेसर कुरैशी, प्रोफेसर कुरैशी को नॉन कैंडिडेट्स ऑफ M&S, ये 5 कैंडिडेट ने क्या प्रोफेसर कुरैशी को वोट करा है, प्रोफेसर कुरैशी को नहीं वोट करा है, ये 5 लोगों ने किसको वोट करा है, आर को वोट करा है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। नॉन कैंडिडेट्स फ्रॉम F&A, नॉन कैंडिडेट्स मतलब समझना ना, मतलब ऐसे लोग जो कि कैंडिडेट नहीं है बट मेंबर है उस ग्रुप के, F&A के नॉन कैंडिडेट, ये तो पूरे 9 के 9 लोग हैं, इन्होंने क्या कुरैशी भाई साहब को वोट करा है, हाँ कुरैशी को यहाँ पे देखो वोट कर रखा है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ओनली स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा सेट था ये, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला सेट था, एंड एग्जाम वाले फेस में थोड़ा जो पजल वगैरह हमेशा करता रहे तो उसके लिए ये बना होगा, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग।